श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 197। वैष्णव चरण तथा गौरी पंडित का वृत्तांत। योग साधना के फलस्वरूप ऐसी स्थिति का उदय होता है। श्री रामकृष्ण देव की इस प्रकार की क्षुधा के संबंध में हमारा अनुभव योग या ईश्वर में मन के तन्मय होकर अवस्थित रहने की स्थिति सहज बन जाने से पहले और कभी कभी उसके बाद भी साधकों के जीवन में इस प्रकार विपरीत क्षुधादि के उद्रेक होने की बातें हमें सुनने को मिली हैं तथा श्री रामकृष्ण देव के जीवन में भी अनेक बार इसका परिचय प्राप्त कर हम अवाक रह गए हैं। श्री रामकृष्ण देव की जिस स्थिति को हमने स्वयं प्रत्यक्ष किया है वह कुछ दूसरे प्रकार की थी। उस समय वे निरंतर ऐसी क्षुधा से पीड़ित नहीं रहते थे। स्वाभाविक दशा में साधारणतया वे जिस प्रकार भोजन किया करते थे, भावावस्था में वे उससे चौगुना या उससे भी अधिक भोजन कर लेते थे, परंतु इससे उन्हें किसी प्रकार की शारीरिक अस्वस्थता नहीं होती थी। यह हमने स्वयं देखा है। इस प्रकार की दो एक घटनाओं के उल्लेख से यह विषय सहज ही हृदयंगम हो सकेगा। प्रथम दृष्टांत, मलाई के एक बड़े टुकड़े को खा लेना। इसका कुछ आभास पहले भी दिया जा चुका है। श्री रामकृष्ण देव की महिला भक्तों के साथ दिव्य लीला के प्रसंग में पाठकों को स्मरण होगा कि एक बार कुछ महिलाएं भोला मिठाई वाले की दुकान से मलाई का एक बड़ा टुकड़ा लेकर श्री रामकृष्ण देव के दर्शनार्थ दक्षिणेश्वर आई थी। वहां उनके दर्शन न पाकर किसी प्रकार से वे श्री महेंद्रनाथ गुप्त मास्टर महाशय के घर पर आई। यहाँ उन्हें श्री रामकृष्ण देव के दर्शन प्राप्त हुए। इतने में श्री प्राण कृष्ण मुखोपाध्याय, जिन्हें श्री रामकृष्ण देव मोटा ब्राह्मण कहा करते थे, वहां आ गए। संकोच बस वे महिलाएं श्री रामकृष्ण देव जिस तख्त पर बैठे हुए थे उसी के नीचे छिप गईं। रात्रि में वहां भोजनादि करने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर लौटे, परंतु पुनः क्षुधा से पीड़ित हो श्री रामकृष्ण देव ने इन महिला भक्तों द्वारा लाई हुई मलाई को भी लगभग पूरा खा लिया। यह सब वर्णन हम पहले कर चुके हैं। अब उसी प्रकार की कुछ और भी घटनाओं का हम यहाँ पर उल्लेख करेंगे। कुछ ही घटनाओं का वर्णन करेंगे, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव के जीवन में ऐसी घटनाएं नित्य प्रति घटती रहती थीं। उन सबको लिपिबद्ध करना संभव नहीं है। द्वितीय दृष्टांत, कामारपुकुर में एक सेर मिठाई तथा मुरमुरा खा लेना। मलेरिया के प्रथम प्रारंभ होने तथा उसके प्रकोप से सुजला सुफला सस्य श्यामला बंग भूमि के अधिकांश स्थल, विशेषकर राढ़ भूमि के विध्वस्त तथा जनशून्य होने के पहले तक हुगली, वर्धमान आदि जिलों का स्वास्थ्य भारत के उत्तर पश्चिम प्रदेशों से किसी अंश में कम नहीं था। यह बात अभी तक प्राचीन लोगों के मुंह से सुनी जाती है। उनका कथन है कि उस समय लोग जलवायु परिवर्तन के लिए वर्धमान आदि स्थानों में जाया करते थे। कामारपुकुर वर्धमान से करीब 13 कोस है। वहाँ की जलवायु उस समय विशेष स्वास्थ्यप्रद थी। 12 वर्ष तक अदृष्टपूर्व कठोर तपस्या तथा उसके उपरांत भी अपने शरीर की ओर ध्यान न रखकर निरंतर भावमुख में अवस्थित रहने के कारण श्री रामकृष्ण देव का वज्र जैसा दृढ़ शरीर भी क्रमशः शारीरिक परिश्रम के लिए अनुपयुक्त तथा कभी कभी प्रबल रूप से रोगाक्रांत हो जाता था। इसलिए श्री रामकृष्ण देव साधन काल के बाद प्रतिवर्ष चातुर्मास्य का समय अपनी जन्मभूमि कामारपुकुर अंचल में ही व्यतीत कर आते थे। परम अनुगत सेवक उनके भांजे हृदय राम उनके साथ रहते थे तथा मथुर बाबू उनके आने जाने के व्यय के अतिरिक्त ऐसी सभी आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था कर देते थे जिससे वहां पहुंचकर उन्हें किसी बात की असुविधा न हो। सुना जाता है कि लोग अपनी पुत्री को पहली बार ससुराल भेजते समय जैसे दिए की बत्ती से लेकर भोजन के बाद दांत कुरेदने की सींग तक उसके साथ दे देते हैं,
उसी प्रकार मथुर बाबू तथा उनकी परम भक्तिमती धर्म पत्नी श्रीमती जगदम्बा दासी भी श्री रामकृष्ण देव को कामारपुकुर भेजते समय बहुधा सभी सामान उनके साथ भेजा करते थे, क्योंकि यह बात उनसे छिपी नहीं थी कि श्री रामकृष्ण देव की कामारपुकुर की गृहस्थी मानो शिव जी की गृहस्थी है। श्री रामकृष्ण देव के पूर्वजों के समय से ही वहाँ संचय का कोई प्रश्न नहीं था। सच्चाई के मार्ग पर रहकर जो कुछ प्राप्त हो उससे वे निर्वाह करना एवं श्री रघुवीर के नाम से प्रदत्त 1.5 बीघे मात्र जमीन में जो धान होता है उसी से सारे वर्ष गृहस्थी का संचालन करना उस परिवार की रीति थी। गांव के मोदी की दुकान ही इस पवित्र देव संसार का भंडार था। यदि विदाई आदि में कुछ रुपए पैसे की प्राप्ति हुई तो भंडार से गृहस्थी का उपयोगी सामान साग सब्जी तेल नमक आदि उस दिन मंगवाया जाता था, अन्यथा तालाब के समीप अनायास लब्ध साक अन्न के द्वारा ही आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत किया जाता था। सर्वदा सभी विषयों में सब कुछ करने धरने वाले जीवित जागृत कुल देवता श्री रघुवीर ही थे। ये सारी बातें विदित रहने के कारण मथुर बाबू का आग्रह था कि कुछ और बीघे धान की जमीन श्री रघुवीर के नाम से खरीद दें एवं श्री रामकृष्ण देव को घर भेजते समय गृहस्थी की सभी आवश्यक वस्तुएं वे उनके साथ भेज दिया करते थे। जैसा पहले कहा जा चुका है, श्री रामकृष्ण देव चातुर्मास्य के पहले कभी कभी कामारपुकुर जाया करते थे। प्रायः प्रतिवर्ष ही उन दिनों में घर जाते थे। एक वर्ष वहां उन्हें मलेरिया के कारण ज्वर से पीड़ित हो बड़ा कष्ट हुआ। तभी से उन्होंने घर न जाने का निर्णय किया एवं उसके बाद फिर कभी वे वहां नहीं गए। उनका यह निर्णय तिरोभाव के 8-10 वर्ष पूर्व हुआ था। अस्तु इस वर्ष भी वे पहले की तरह कामारपुकुर गए हुए थे। उनके दर्शनार्थ तथा उनकी धर्म चर्चा सुनने के लिए घर पर पड़ोस के नर नारियों की भीड़ बनी रहती थी, मानो आनंद की हाट लगी हुई थी। घर की महिलाएं उन्हें अपने समीप पाकर आनंद पूर्वक उनकी तथा उनके दर्शनार्थ आए हुए लोगों की सेवा परिचर्या में व्यस्त थीं। दिन के बाद दिन सुख के दिन किस तरह बीत रहे थे यह कोई भी अनुभव नहीं कर पा रहा था। उनके घर पर उस समय श्री रामकृष्ण देव के भतीजे श्रीयुक्त रामलाल दादा की पूज्य माता जी की गृहकर्त्री थी। माताजी ही गृहकर्त्री थी एवं उनकी पुत्री श्रीमती लक्ष्मी दीदी तथा परमाराध्या श्री माता जी वहां रह रही थीं। लगभग एक पहर रात बीत चुकी थी। पड़ोस की महिलाएं विदा लेकर अपने अपने घर चली गई थी। 2-4 दिन से श्री रामकृष्ण देव मंदाग्नि तथा दस्त से पीड़ित थे, इसलिए रात में साबूदाना एवं बार्ली के अतिरिक्त और कुछ नहीं लेते थे। उस दिन भी रात में दूध बार्ली पीकर वे सो गए। उनके भोजन तथा शयन के बाद घर की महिलाओं ने भी भोजनादि किया तथा घर के सब काम काज समाप्त करने के पश्चात वे सोने की व्यवस्था करने लगी। सहसा श्री रामकृष्ण देव अपने शयन गृह का द्वार खोलकर भावाविष्ट हो लड़खड़ाते हुए बाहर निकले तथा रामलाल दादा की माताजी आदि को पुकार कर कहने लगे, क्या तुम सब सो गई? मुझे खाने को कुछ दिए बिना ही आज तुम कैसे सो गई? रामलाल की माताजी बोली, अरे यह क्या कह रहे हो? अभी तो तुमने भोजन किया है। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, मैंने कब भोजन किया? मैं तो अभी दक्षिणेश्वर से आ रहा हूँ। मुझे तुमने कहाँ भोजन कराया? यह सुनकर सब महिलाएं अवाक रह गई तथा वे आपस में एक दूसरे की ओर देखने लगीं। उन लोगों ने यह अनुमान किया कि श्री रामकृष्ण देव भावाविष्ट होकर ही ऐसा कह रहे हैं, किंतु उस समय दूसरा उपाय ही क्या था? घर पर उस समय ऐसी कोई खाद्य सामग्री नहीं थी जो उन्हें खाने को दी जाती, तब और हो ही क्या सकता था। अतः रामलाल दादा की माताजी डरती हुई बोली, घर पर तो अब और कुछ खाने का नहीं, केवल कुछ मुरमुरा है, तुम खाओगे
थोड़ा सा खा लो ना, उससे तुम्हारा रोग भी नहीं बढ़ेगा। इतना कहकर एक थाली में मुरमुरा लाकर उन्होंने श्री राम कृष्ण देव के सामने रख दिया। उसे देखकर श्री राम कृष्ण देव बालक की तरह क्रोधित हो पीठ फेर कर बैठ गए और कहने लगे, मैं केवल मुरमुरा नहीं खाऊंगा। उनको बहुत कुछ समझाया गया। तुम्हें दस्त रोग हुआ है, ऐसी स्थिति में और कुछ खाना उचित नहीं है। इतनी रात हो जाने के कारण अब दुकानें भी बंद हो चुकी हैं। साबूदाना, बार्ली आदि खरीदना भी इस समय संभव नहीं है। आज मुरमुरा खाकर रहो। सुबह होते ही रसेदार तरकारी और भात बना दिया जाएगा। किंतु सुनने कौन लगा। अभिमानी तथा हठी बालक की तरह श्री रामकृष्ण देव यही कहने लगे, मैं मुरमुरा नहीं खाऊंगा। तब विवश होकर लाल दादा बाहर निकले। उन्होंने दुकानदार को जगाया और एक सेर मिठाई खरीद लाए। वह एक सेर मिठाई तथा साधारणतया लोग जितना खा सकते हैं उससे भी कहीं अधिक मुरमुरा जब थाली में रखकर श्री रामकृष्ण देव को दिया गया, तब आनंद पूर्वक वे भोजन करने बैठे एवं उन्होंने वह सब कुछ खा लिया, कुछ भी शेष नहीं छोड़ा। इससे घर के लोग डर गए। उन्होंने सोचा, एक तो दस्त के रोगी हैं, महीने में आधे दिन साबूदाना बार्ली पीकर रहते हैं, अतः रात के समय उनका इस प्रकार भोजन करना कहाँ तक ठीक है। कल कुछ न कुछ अवश्य होगा। किंतु आश्चर्य की बात, दूसरे दिन देखा गया कि उनका शरीर ज्यों का त्यों ठीक है। रात के भोजन से उन्हें कोई हानि नहीं हुई है।